होके सुनो, क्योंकि ये पॉइंट्स मैंने अभी नोट डाउन किया है। तो 9 पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो उसकी सर ने बताए हैं, तो मैं 9 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, शायद पहले ही खत्म करूंगा। पहला पॉइंट है कि हमारा जो ऑन पैसिव सिस्टम है वो प्योरली ऑटोमेटिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जो कि मार्केट में इस तरह का नहीं है, क्योंकि हमारी सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। दूसरा, हम रहें या ना रहें, ये सिस्टम ऑटोमेटिक चलता रहेगा। चाहे मैं रहूं, राजीव सर ना रहे, जस्सी सर रहें, केडी शुक्ला जी रहे, कोई भी रहे नहीं रहे, ये सिस्टम लीडर से नहीं चलना है। ये मशीन टूल सिस्टम से, ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी से चलने वाला है। इसके ऊपर कोई हैंड्स कंट्रोल नहीं है, हैंड्स फ्री है। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे हम रहें, आप रहें, ना रहें, उसके बाद में भी ये इनकम आती रहेगी। कब तक आएगी? आपकी नेक्स्ट जनरेशन, उसकी नेक्स्ट जनरेशन। अगर हम बोले कि इवन योर 7 जनरेशंस विल बेनिफिट, आपकी 7 पुश्तें वो भी इससे बेनिफिट करेंगी। और कैसे करेंगी? तीसरा पॉइंट है, थ्रू हमारे 70 प्रोडक्ट है जो हर एक आदमी यूज करेगा, चाहे वो ऑफिशियल के लिए यूज करे, पर्सनल के लिए यूज करे, बड़ा करे, बच्चा करे, बूढ़ा करे, एडल्ट करे, चिल्ड्रन करे, हर एक के हाथ में ये होगा। चौथा पॉइंट, हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो पेटेंटेड है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोप्राइटरी टूल है, हमारा उनका कॉपीराइट है, हमने कोई टेक्नोलॉजी चोरी नहीं की है। और जो हमारा इनकम प्लान रहेगा वो भी हमारा कॉपीराइट रहेगा, कोई इसको कॉपी नहीं कर सकेगा, कोई इस तरह का ला नहीं सकेगा। पांचवा, कोई भी ये प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करने के लिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, ऑल आर वेलकम। कोई कास्ट नहीं, कोई क्रीड नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। नंबर 6, हमारे को इसमें ह्यूज इनकम आने वाली है, अनलिमिटेड आने वाली है। नॉट मंथली, जैसे जसी सर ने कहा, नॉट वीकली, नॉट डेली, नॉट आवरली, बट एवरी मिनट इट इज बाउंड टू बी देयर। क्यों? जैसे जैसे लोग क्लिक करेंगे, क्रेडिट जनरेट होंगे, उस तरह से इनकम जनरेट होती है, जो कि शेयर होती है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के थ्रू और वेबसाइट के ऊपर, जो डोमेन नेम के ऊपर। इसके ऊपर मैं 2 मिनट में आपको ब्रीफली बताता हूं कि क्या आप जूम मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका डेटा पैक ऑफ है? क्या आप फेसबुक पे या व्हाट्सएप के ऊपर जा सकते हो अगर आपका डेटा पैक ऑफ है या वाईफाई ऑफ है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है। हम 100 रुपया देते हैं महीने में, अगर हमने 100 क्लिक किए तो धीरे धीरे हमारा कंजम्पशन जो है 100 से 90, 80, 70, 50 जीरो पे हो जाता है। उसके बाद में हमारे को ऑपरेटर बोलता है आप इसको रिचार्ज करो। तो ये पैसा कहाँ जाता है? ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसके साथ में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ये टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ में, और साथ में जो साइट पे हम क्लिक करते हैं। इसी तरह से जितनी साइट्स हैं जिसपे हम क्लिक करते हैं, ये इक्वली बोलो या कुछ परसेंटेज फॉर्म में ये जनरेट होता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 50% हो सकता है, चाहे वो आइडिया हो, वोडाफोन हो, जियो हो, बीएसएनएल हो, कोई भी हो, एमटीएनएल हो, सबको जाता है। उसी से उनका बिजनेस चलता है, और इसी तरह से फेसबुक, गूगल वगैरह सब बड़े हुए हैं। तो हम लोग भी बड़े होंगे। क्यों बड़े होंगे? क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये तहलका मचाने वाला है। फेसबुक एक प्रोडक्ट है, व्हाट्सएप दूसरा प्रोडक्ट है, गूगल थर्ड प्रोडक्ट है, सर्च इंजन है, फोर्थ प्रोडक्ट अपना इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है। लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा ये सब लोगों का एक तरह से मदर होगा। इसके थ्रू जो है एक माँ होगी जो जिसके 70-80 बच्चे होंगे, और ये बच्चों के थ्रू इतनी टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन होगी, सब लोग इसके ऊपर आके हिट करेंगे कि इनकम कहाँ जाएगी। जब फेसबुक के ऊपर हिट करते हैं तो उनके ओनर के पास जाती है। जब हमारे यहाँ पे 213 कंट्री से आज के दिन में लगभग 1,95,000 लोग जुड़ गए हैं, तो ये इनकम कहाँ जाएगी? जब भी क्लिक होगा ये इनकम जनरेट होगी, चाहे वो पूना से हो। कोई पूना से सपोज अभी 10,000 लोग क्लिक कर रहे हैं तो वहां से इनकम जनरेट होगी। दिल्ली से, मुंबई से, पंजाब से, हरियाणा से, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो दुबई हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, नाइजीरिया हो, साउथ अफ्रीका हो। तो इस तरह से क्लिक बेस के ऊपर बाय यूजिंग आवर प्रोडक्ट ये इनकम जनरेट होगी। और वो जो इनकम होगी वो सिर्फ ऐश मुफरा सर की नहीं,
उन्होंने ये सबको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। किनको डिस्ट्रीब्यूट करनी है? जो गो फाउंडर हैं, ऑन पैसिव के ओनर हैं। तो इस तरह से सबके अकाउंट में पैसा आएगा, हर घंटा नहीं, हर मिनट नहीं, हर सेकंड भी आ सकता है। जैसे कि 7वां पॉइंट आयश मुफारा सर ने जैसे बोला है कि देयर वाज़ ओनली वन मदर टेरेसा। पूरे दुनिया में सिर्फ एक मदर टेरेसा थी जिसको फंडिंग आती थी। बाकी कंपनीज जो हैं उनको फंडिंग देती थी और ये फंडिंग आने के कारण उसने पूरी दुनिया के लोगों की सेवा करी। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं तो खुद बिलियनियर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ मदर टेरेसास क्रिएट करूँ, जिसके थ्रू वो अपना खुद का भी आर्थिक स्थिति मजबूत करे, गरीब भी अमीर हो, अमीर और अमीर हो सकता है और इतना आए कि जैसा घड़ा भर जाता है, उसके बाद में पानी फ्लो होता है, ओवरफ्लो होता है, तो ये पानी भी वेस्ट नहीं हो, तो इतना आएगा कि आप हर एक नीडी और ज़रूरतमंद को आप हेल्प करें। सुपरस्टार्स जो है, मैं अगर आपको आपको बात करूँ बॉलीवुड, हॉलीवुड के, तो वो लोग अगर आप देखें तो अक्षय कुमार को देखें या फिर अक्षय खन्ना को देखें या सोनू सूद को, उन्होंने भी पैंडेमिक में काफ़ी लोगों की, गरीबों की मदद करी। तो यहाँ पर भी हम लोग जो है गो फाउंडर्स, हम लोग भी स्टार से कम नहीं है, हम लोग भी लोगों की मदद करने वाले हैं। और ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आप ऑन पैसिव में एक प्रॉपर डिसीजन लोगे और ज्वाइन करोगे। 8वां मेरा पॉइंट है कि ऑन पैसिव हल्का मचाने वाली कंपनी है और सब कंपनीज अफेक्ट होंगी इसमें, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रैफिक डाइवर्जन जो है हमारी बिजनेस के ऊपर आएगा। क्योंकि अगर कोई चीज सस्ते में और लेटेस्ट मिलेगी, तो जैसे जियो के ऊपर सारे ट्रैफिक कन्वर्ट हो गए, बाकी कंपनीज धीरे धीरे उनका बिजनेस इकोनॉमी अफेक्ट हुआ, इसी तरह से बाकी कंपनीज अफेक्ट होंगी। क्योंकि हमारे पास वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा सब चीजों का, 70 टूल के तरह। 70 टूल अभी हैं हमारे, और टूल बन रहे हैं। जब तक वो 70 टूल बनाने के ऊपर आएंगे, हम उनसे 5 साल आगे निकल जाएंगे। जैसे कि जस्सी सर ने बोला कि अभी आपके पास ये मौका है $97 पे करके, जो कि इंडियन रुपीस में 7,700 होता है जीएसटी के साथ में, क्योंकि हमारा लीगल कंपनी है, कंप्लायंस है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड नहीं सॉरी, पैन कार्ड और जीएसटी नंबर है। तो उसके थ्रू एक प्रॉपर रिसीट आपको इशू होगी और साथ में एवरीथिंग इज प्लेस। अगर आप गूगल मैप पे भी टाइप करो ऑन पैसिव बैंगलोर, तो आपके घर से वो डिस्टेंस बताएगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है, बैंगलोर में है, महादेवपुरा में है। इसके साथ में मैं आपको एक छोटी सी एक चीज, एक स्टोरी सुनाऊंगा, 2 मिनट नहीं लूंगा, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। जैसे कि एक गांव में बाढ़ आती है, तो वहां के बच्चे लोग बोलते हैं बाबा चलो बाढ़ आ गई है। वो बोलता है नहीं, मेरा भगवान आएगा, मेरे को बचाएगा। उसके बाद में वो नहीं जाता। उसके बाद में थोड़ा पानी का स्तर और बढ़ता है, तो बोट आती है, आर्मी के लोग आते हैं, बोले बाबा चलो। वो बोलता नहीं, मेरा भगवान आएगा, वो मेरे को बचाएगा। वो नहीं जाता। फिर पानी ज्यादा बढ़ता है, उसके बाद में छत पे चला जाता है और हेलीकॉप्टर आता है, बोलता है बाबा चलो। आर्मी एयरफोर्स के लोग आते हैं, बोलते चलो बाढ़ आ गई है, ये सब गांव डूब रहा है। बोलता नहीं। फाइनली क्या होता है कि वो आदमी नहीं रहता है और ऊपर जाता है, तो ऊपर भगवान को बोलता है कि मैं तो भगवान आपकी इतनी पूजा करता था, आपने मेरे को नहीं बचाया। तो भगवान बोलते हैं बेवकूफ, मैंने ही वो बच्चों को भेजा था, मैंने ही वो आर्मी वाले लोगों को बोला था जो बोट लेके आए थे, मैंने ही वो हेलीकॉप्टर में एयरफोर्स के लोगों को भेजा था कि तेरे को बचाए। तूने ही डिसीजन नहीं लिया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो इस निमित्त थे कि भाई तू उनके साथ में आ जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि जस्सी सर बोलो या जितने भी लोड यहाँ के लीडर्स हैं, वो निमित्त हैं इसके ऊपर आपको गाइड करने के लिए। डिसीजन लेना आपके हाथ में है, आपको समझाया गया है। आपको चाहिए तो आप अपने लीडर्स को जिन्होंने इनवाइट किया, आप उनको कांटेक्ट करें, उनको समझें,